everyone, welcome to this video that is brought to you by IPMAT by LPT. Guys, I'm sure you are working hard, you are working smart for your preparation for IPMAT 2026, and in that method, in that process, we are here to give you some understanding and some clarity when you talk about VARC section, especially when you talk about higher accuracy in VARC section, what are the things you should always keep in mind so that आपकी जो accuracy है VARC section में that improves. Fine. So we are looking at higher accuracy in VARC section. Let's talk about what are the things that we should know. फर्स्ट वन, अगेन हायर एक्यूरेसी कैसे आती है, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एक्यूरेट आंसर्स हो. फर्स्ट थिंग, यूज द पावर ऑफ एलिमिनेशन. सो आई हैव टोल्ड यू इन माय मल्टीपल वीडियोस गाइस कि जब आप VARC सेक्शन की बात करते हैं, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, ग्रामर का क्वेश्चन है, RC का क्वेश्चन है, CR का क्वेश्चन है, तरीका ये होता है कि आपको एलिमिनेशन प्रोसेस आना चाहिए. एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द फैक्ट दैट कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं, एक सही ऑप्शन है. तो इनकरेक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है एज कम्पेयर टू कि आप सही वाले को आइडेंटिफाई करें. तो लेट्स लुक एट कि आप ये पावर ऑफ एलिमिनेशन को कैसे यूज करते हैं. नेवर चूज एन ऑप्शन डायरेक्टली. तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन चूज नहीं करना होता, तो सिलेक्शन डज नॉट वर्क इन अ बेटर सेंस देयर. The thing that you should keep in mind is you should remove wrong ones first. तो 4 ऑप्शंस में से सही को सिलेक्ट मत करिए, पहले आप ये फिगर आउट करिए कि बाकी ऑप्शंस क्यों गलत हैं, एंड देन यू विल अराइव एट एन आंसर. Ask yourself, does this option contradict the passage or logic? तो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं, तो अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन वाला ऑप्शन है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा. डज इट एक्सैजरेट और ओवर सिंप्लीफाई, स्पेशली RCs जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो RCs में काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं अपनी एक्यूरेसी के साथ. तो आपको ये क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखने हैं कि आप हर ऑप्शन चॉइस को जब इवेल्युएट कर रहे हैं तो ये चीज़ें आप फोकस कर रहे हो कि डज इट एक्सैजरेट और ओवर सिंप्लीफाई द आइडिया, और इज द लैंग्वेज टू एब्सोल्यूट. जैसे हम बोलते हैं कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को आपको अवॉइड करना होता है, तो दीज हैव टू बी अवॉइडेड. प्लस द राइट आंसर इन VARC इज यूजुअली मॉडरेट, प्रिसाइज एंड बैलेंस. तो एक्सट्रीम ऑप्शंस हमारा आंसर नहीं होता, कॉन्ट्रडिक्टरी ऑप्शंस हमारे आंसर्स नहीं होते, जो ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन्स होते हैं वो हमारे आंसर नहीं होते. सो वी आर लुकिंग फॉर अ बैलेंस्ड आंसर. तो ये पैरामीटर्स थोड़ा सा ध्यान रखिए चाहे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू RCs. दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ. Second one, follow the 2 option dilemma rule. There are many students who tell me कि मैम हम 2 options eliminate कर लेते हैं, but 2 options में हमें confusion होता है, and that is the point जहाँ पे आपको एक wise decision लेना है, sensible decision लेना है कि आप उस question को किस तरीके से approach करेंगे. Now, if you are stuck between 2 options, what you should be doing? First thing, revisit the tone of the passage and the question. तो आपको ये देखना है कि passage की tone क्या है या फिर उसका जो क्वेश्चन है पैसेज का वो क्या है, बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट्स कमिट द मिस्टेक ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली. तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो देर इज नो पॉइंट कि आप उसके आंसर को सही तरीके से आंसर कर पाएंगे. सो जस्ट मेक इट श्योर व्हाट इज द पैसेज एंड व्हाट इज द क्वेश्चन. नाउ एनालिटिकल, न्यूट्रल, सरकास्टिक टोन इंपॉर्टेंट होती है गाइस, जो RC में हमें काफी हेल्प करती है अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में. आस्क इफ द ऑथर रेड दीज 2, which one would they agree with. तो अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है तो आपको ये देखना है कि बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ द पैसेज कौन सा ऑप्शन है जिसके साथ में जो ऑथर है वो अग्री कर रहा होगा. इफ बोथ लुक राइट, ठीक है, अगर आपको दोनों ऑप्शंस इक्वली कन्विंसिंग लग रहे हैं, चूज द वन दैट इज क्लोजर टू द मेन आइडिया, नॉट अ साइड डिटेल. अगर आपको 2 ऑप्शंस इक्वली कन्विंसिंग लग रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि यू हैव नॉट फिगर्ड आउट एज टू व्हाई वन ऑफ द ऑप्शंस इज रॉन्ग. तरीका ये होता है कि आप इस ऑप्शन को चूज कर रहे होते हैं जो मेन आइडिया पे क्लोजेस्ट है एज कम्पेयर टू समथिंग जो एक स्पेसिफिक डिटेल के बारे में बात कर रहा है. जो ओवरऑल टोन है, ओवरऑल मेथड है या ओवरऑल मैसेज है जो ऑथर अपने ऑडियंस को दे रहा है, दैट हैज टू बी फिगर्ड आउट. रिमेंबर, IPMAT's करेक्ट आंसर्स आर रूटेड इन ऑथर्स कोर आर्ग्यूमेंट. तो अगर आपको कोर आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है, मेन आइडिया समझ में आ रहा है, दैट इज हाउ यू डील विथ इट, राइट, नॉट एग्जाम्पल्स और टैंजेंट्स. तो जो स्पेसिफिक डिटेल के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली हमारे आंसर्स नहीं होते until and unless it's a factual question. So remember that. Now, third one,
trust linguistic intuition. There are many students who struggle with accuracy in BARC. तो उनके लिए मेरा एक जो एक sensible advice है, that is trained gut feeling. तो कभी कभी आप रैंडम गेस कर रहे होते हैं, कभी कभी आप कैलकुलेटेड गेस कर रहे होते हैं. द पॉइंट इज रैंडम गेस आपको नहीं करना है. तो अगर आपके पास लॉजिक नहीं है कि आप बाकी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं, इट विल नॉट गिव यू अ राइट आंसर. नाउ if you have read a lot, your brain knows more language patterns than you realize. तो अगर आप पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन कर रहे हैं, तो आपकी जो गट फील है वो ऑफ कोर्स इंप्रूव हो जाती है. तो आपको पैटर्न ऑफ आंसर समझ में आने लगते हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्वेश्चंस को, तो आपकी गट फीलिंग भी रिफाइन नहीं होती. Now, in parajumbas or summaries, the sentences that flows naturally after another often is correct. ये आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, तो हमें पैटर्न समझ में आने लगता है, एंड दैट पैटर्न हेल्प्स यू टू गो विथ योर गट फील. Now, words like however, thus and meanwhile are logical signposts. Follow them. Your gut is useful. गट फीलिंग हमेशा गलत नहीं होती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज राइट. तो अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं और अगर आपने इनफ प्रैक्टिस कर रखा है, तो आपकी जो गट फील है या जो आपका इंस्टिंक्ट है वो भी ट्रेन होता जाता है, रिफाइन होता जाता है, एंड यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस ओनली व्हेन बैक्ड बाय रीडिंग प्रैक्टिस. तो मैं जो आपको बोल रही थी कि अगर आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि विच एग्जैक्टली इज द राइट आंसर, गो विथ समथिंग दैट मैचेस विद द कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज. नाउ व्हेन टू गैस एंड व्हेन नॉट टू. कब गैस करना है, कब गैस नहीं करना. फर्स्ट थिंग, गैस व्हेन यू कैन कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट 2 और मोर ऑप्शंस. अगर आप 2 या 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो कैलकुलेटेड गैस लेना चाहिए, एज अपोज टू कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे एंड यू हैव नो आइडिया कि कैसे उसको आंसर करना है. स्किप इफ ऑल 4 सीम पॉसिबल एंड यू आर ओवर थिंकिंग. तो यहाँ पे आपको गेस नहीं करना है. अगर आप बार बार बहुत ज्यादा सोच रहे हैं किसी ऑप्शन पे, दैट ओवर थिंकिंग इज अ सिग्नल दैट यू हैव नॉट प्रोबेबली अंडरस्टूड द पैसेज और द क्वेश्चन और द आंसर चॉइसेस. Guess strategically if you are short on time, can't afford blanks. Don't let go ego push you to answer everything. Guys, understand one thing, जब हम VARC के सेक्शन में स्कोर की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. तो ये जो टेम्पटेशन होता है, जो आपको बोल रहा होता है कि आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दैट हैज टू बी रेजिस्टेड. सो नॉट एवरी क्वेश्चन हैज टू बी आंसर्ड. और जो आप आंसर कर रहे हैं उसमें लॉजिक को प्ले करिए, उसमें जो सेंस है उसको प्ले करिए, तभी आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपके क्वेश्चन पेपर में या आपके सेक्शनल में रिवील हो पाएगी. इन आईपी मैट इवन अ 70-75% एक्यूरेसी विद स्मार्ट अटेम्प्ट्स बीट्स ब्लाइंड 100% अटेम्प्ट्स. आप ब्लाइंडली सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, आपको सेंस समझ में नहीं आ रहा. उससे ज्यादा अच्छा ये है कि आप 70-75% एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चंस को टैकल करिए. दैट विल गिव यू अ बेटर एक्यूरेसी एज कंपेयर टू ब्लाइंड 100% अटेम्प्ट्स. नाउ बिल्ड अ स्मार्ट गेसिंग मसल. तो गेस वर्क भी आपको कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ भी अपना आंसर लगा दो व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि 4 ऑप्शंस में से कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वहां पे आपको रिस्क नहीं लेना होता. प्रैक्टिस दिस कॉन्शियसली. आपको तरीका क्या फॉलो करना है इज दैट व्हाइल सॉल्विंग मॉक्स मार्क एवरी एजुकेटेड गेस यू मेक. तो एक कैलकुलेटेड गेस होता है और एक होता है रैंडम गेस. रैंडम गेस को हम सपोर्ट नहीं करते, बट अगर आपने 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, लॉजिकली एलिमिनेट किया है और वो कैलकुलेटेड गेस है, ऑफ कोर्स यू कैन गो विद दैट. आफ्टर द टेस्ट रिविजिट देम, नोट व्हाई यू गेस्ड राइट और रॉन्ग. आपने सही गेस किया या गलत गेस किया, उसकी जो आपका थॉट प्रोसेस था, दैट यू हैव टू फिगर आउट, राइट. दिस रिफ्लेक्शन शार्पन्स योर पैटर्न रिकॉग्निशन. गाइस, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट आपका आएगा, बिकॉज द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, द मोर अंडरस्टैंडिंग यू हैव कि क्या सही आंसर है, क्या गलत आंसर है, और वो आपके गट फील को या आपके इंस्टिंक्ट को रिफाइन कर रहा होता है. सो मेक श्योर योर स्मार्ट गेस रडार इज वर्कड अपॉन. तो आपका जो रडार है, जो आपको एक सिग्नल दे रहा होता है कि आपके आंसर सही है या गलत, दैट विल गेट रिफाइंड व्हेन यू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. Now, final thought, the best test takers are not the ones who know all the answers.
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। द पॉइंट इज दे आर द वंस हु नो विच वंस नॉट टू आंसर ब्लाइंडली। सो इट्स नॉट अबाउट सॉल्व। अगर मैं आईपी मैट इंदौर की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि 45 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। यू शुड नो विच वन टू सॉल्व एंड विच वन टू अवॉइड। तो कौन से करने हैं और कौन से नहीं आंसर करने, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। स्मार्ट गेसिंग इज लॉजिक प्लस इंस्टिंक्ट प्लस कामनेस अंडर प्रेशर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलतियां सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो एंशियस हो जाते हैं जब वो पेपर दे रहे होते हैं। दे आर नॉट एबल टू हैंडल द प्रेशर, दे आर नॉट एबल टू हैंडल द स्ट्रेस, एंड दैट इज व्हाई दे कमिट मिस्टेक्स विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। मास्टर दैट ट्रियो, लॉजिक, इंस्टिंक्ट एंड कामनेस, एंड VARC एक्यूरेसी विल सोर। अगर आप ये 3 पॉइंटर्स को याद रखेंगे, आई एम श्योर ये आपको थोड़ा बहुत हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में और आपके इस पर्टिकुलर स्कोर को VARC में कितनी एक्यूरेसी को डील कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। देखिए ये जो माइनर डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है जब आप अपने आंसर्स को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। तो एलिमिनेशन ऑप्शंस को देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या बारीकियां है जो आपको फॉलो करनी होती है, और अगर आप इसको स्मॉल चेंजेस को अपनी प्रिपरेशन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो ओवर द ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम यू विल डेफिनेटली सी एन इम्प्रूवमेंट इन योर स्कोर। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो गाइज। कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच अपडेट्स। और आपकी प्रिपरेशन का जो एक पार्ट है विच इज 2026 आईपी मैट एग्जामिनेशन, चाहे वो इंदौर का हो, चाहे वो रोहतक का हो या जिप मैट के एग्जाम्स हो, द पॉइंट इज ये जो VARC का सेक्शन है उसमें आपकी एक्यूरेसी एकदम से इंप्रूव नहीं होती। तो माइनर चेंजेस अगर आप सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, आप ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग द ग्राउंड वर्क, over the time it will reflect in your score as well. So that's all from my side. Keep working harder, keep working smarter, and I'll see you in the next video. Thank you so much.